गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोग त्रयोदशा पाठा तक कंप्लीट कर लिए थे। हिमालय कंप्लीट हो गया था और वो बहुत सारे बच्चों के बुक में नहीं भी मिला होगा वो चैप्टर। ठीक, तो वहाँ पर चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैंने पहले ही बताया है कि जो आपका 5 चैप्टर बच रहा है उसको मैं अंत में कंप्लीट कर दूंगा। तो आज हम 14वां चैप्टर पढ़ेंगे। चतुर्दशा पाठा आर्यभट्टा मतलब आर्यभट्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो देखते हैं जिन्होंने दशमलव पद्धति का प्रारंभ किया था आर्यभट्ट ने ही, तो उन्हीं आर्यभट्ट के और भारत के महान गणितज्ञ भी माने जाते हैं। तो इन्हीं के बारे में हमें क्या करना है, आज पढ़ना है। तो देखते हैं। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्या पश्चिम दिशायाम च अस्तम गच्छत इति दृश्यते ही लोके परम न अनेन अवबोध्यमस्ति यत् सूर्यो गतिशील इति सूर्योचलः पृथ्वी च चला या स्वकीये अक्षे घूर्णत इति साम्प्रतं सुस्थापिता सिद्धांतो अयं प्राथम्येन एन प्रवर्तितः स आसीत् महान गणितज्ञः ज्योतिर्विच्च आर्यभट्टः पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपराया प्रचलिता रूढ़ि तेन प्रत्यादिष्टः तेन उदाहृतं यद् गतिशीलायां नौकायां उपविष्टः मानवः नौकां स्थिरम् अनुभवति अन्यान् च पदार्थान् गतिशीलान् अवगच्छति एवमेव गतिशीलायां पृथिव्याम् अवस्थितः मानवः पृथ्वी स्थिरम अनुभवति सूर्यादि ग्रहान च गतिशीलान वेत्ति। ठीक, अब देखिए क्या है। पूर्व दिशायाम उदेति, पूर्व दिशा में उदय होता है सूर्य कह रहे हैं कि सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है। और पश्चिम दिशायाम च अस्तम, और पश्चिम दिशा में अस्त हो गच्छति जाता है। ठीक, कह रहे हैं कि सूर्य पूर्व दिशा में उदित होता है और पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है। इति दृश्यते ही लोके, यह संसार में दिखता है। ठीक, कह रहे हैं कि पूर्व दिशा सूर्य पूर्व दिशा में उदित होता है और पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है, यह संसार को दिखता है। परम न अनेन अवबोध्यमस्ति यत् सूर्ये गतिशील इति, परंतु नहीं अनेन हम लोग अवबोध्यम अस्ति मतलब जानने योग्य हैं, यत् कि सूर्य गतिशील इति कि सूर्य गतिशील है। कहने कि परंतु हम लोग यह जानने में योग्य नहीं है कि सूर्य गतिशील है। ठीक, सूर्यो अचलः, कह रहे कि सूर्य अचल है। सूर्य क्या है? अचल है, मतलब सूर्य चलता नहीं है। पृथ्वी चा चला, पृथ्वी चल है मतलब पृथ्वी चलती है, पृथ्वी गति करती है। ठीक, यानी स्वकीय अक्षे घूर्णति, यानी अपने अक्ष पर घूमती है। इति सांप्रतम सुस्थापिता सिद्धांता, करें कि यह निश्चित ही सुस्थापिता सुव्यवस्थित सिद्धांत है। ठीक, कह रहे हैं कि परंतु हम लोग यह जानने योग्य नहीं है, यह हमें नहीं पता है कि सूर्य गतिशील है। सूर्यो अचलः पृथ्वी चा चला, करें कि सूर्य अचल है और पृथ्वी चल है। यानी स्वकीय अक्षे घूर्णति इति सांप्रतम सुस्थापिता सिद्धांता, यानी अपने अक्ष पर घूमती है, यह निश्चित ही सुव्यवस्थित सिद्धांत है। सिद्धांतो अयम प्रथमेन, करें कि इस सिद्धांत को प्रथमेन मतलब सबसे पहले एन जिसने प्रवर्तित किया या स्थापित किया, सा वह आसीत थे महान गणितज्ञ ज्योतिषी आर्यभट्ट। ठीक, कह रहे हैं कि इस सिद्धांत को सबसे पहले जिसने स्थापित किया वह महान गणितज्ञ और ज्योतिषी आर्यभट्ट थे। पृथ्वी स्थिर है इति परंपराया प्रचलिता, यह परंपरा से प्रचलित है। रूढ़ि तेन प्रत्यादिष्टा, करें कि उन्होंने रूढ़ियों का खंडन किया। ठीक, करें कि पृथ्वी स्थिर है, यह परंपरा से प्रचलित है, तो उन्होंने क्या किया? प्रत्यादिष्टा मतलब खंडन किया रूढ़ियों का, करें कि उन्होंने इस रूढ़ि का खंडन किया। तेन उदाहृतम, उन्होंने उदाहरण दिया यदि कि
गतिशील नौकायाम नौका में उपविष्टा बैठा मानवा मानव नौका स्थिरानुभवति नौका में स्थिर होता है। ठीक कह रहे हैं कि उन्होंने उदाहरण दिया कि गतिशील नौका में बैठा मानव नौका में स्थिर होता है। अन्यान और अन्य पदार्थानाम पदार्थ गतिशीलान अवगच्छति और अन्य पदार्थ गतिशील रहते हैं। ठीक कह रहे हैं कि उन्होंने उदाहरण दिया कि गतिशील नौका में बैठा मानव नौका में स्थिर होता है और अन्य पदार्थ गतिशील रहते हैं। एवमेव इसी तरह गतिशीलायाम पृथिव्याम गतिशील पृथ्वी पर अवस्थितः स्थित मानवः मानव पृथ्वीम पृथ्वी पर स्थिरानुभवति स्थिर होता है। ठीक करें कि इसी तरह गतिशील पृथ्वी पर स्थित मानव पृथ्वी पर स्थिर होता है। सूर्यादि ग्रहण च गतिशीलान करें कि और गतिशीलता के कारण क्या होता है, सूर्यादि ग्रहण सूर्य ग्रहण व्यक्ति होता है। ठीक कह रहे हैं कि गतिशीलता के कारण ही सूर्य ग्रहण होता है। आगे देखते हैं 476 ख्रीस्ताब्दे मतलब षष्ठ सप्त अत्यधिक चतुःशततमे वर्षे आर्यभट्टा जन्म लब्धवानीति तनैव विरचिते आर्यभट्टीयम् इत्यस्मिन् ग्रन्थे उल्लिखितं ग्रन्थो अयं तेन त्रयोविंशततमे वयसि विरचितः। ऐतिहासिक स्रोतभिः ज्ञायते यत् पाटलिपुत्रं निकषा आर्यभट्टस्य वेधशाला आसीत्। अनेन इदम् अनुमीयते यत् यस्य कर्मभूमि पाटलिपुत्रमेव आसीत्। ठीक, अब देखिए आगे देखते हैं 476 ख्रीस्ताब्दे मतलब 476 ईस्वी में आर्यभट्ट जन्म लब्धवानित क्या हुआ था, आर्यभट्ट का जन्म हुआ था। 476 ईस्वी में आर्यभट्ट का जन्म हुआ था। तेनैव उन्हीं के द्वारा विरचिते रचित आर्यभट्टीयम इत्यस्मिन् यह क्या है, ग्रंथ में उल्लिखित है। ठीक करें कि 476 ईस्वी में आर्यभट्ट का जन्म हुआ था। यह उन्हीं के द्वारा रचित आर्यभट्टीयम ग्रंथ में उल्लिखित है। ग्रंथो अयम तेन त्रयोविंशततमे करें कि यह ग्रंथ उन्होंने त्रयोविंशततमे मतलब 23 वर्ष की वयसी आयु में करें कि उन्होंने यह ग्रंथ 23 वर्ष की आयु में लिखा था, विरचिता लिखा था। ऐतिहासिक स्रोतों से ज्ञायते पता चलता है यत् कि करें कि ऐतिहासिक स्रोतों से पता चलता है कि पाटलिपुत्र के निकषा निकट, ठीक करें ऐतिहासिक ग्रंथों से पता चलता है कि पाटलिपुत्र के निकट आर्यभट्टस्य वेधशाला आसीत, आर्यभट्ट की वेधशाला थी। अनेन इदम अनुमीयते करें कि और अन्य इदम यह भी अनुमीयते पता चलता है यत् कि तस्य उनकी कर्मभूमि पाटलिपुत्र में आसीत, पाटलिपुत्र ही थी। ठीक करें कि और अन्य और यह भी पता चलता है कि उनकी कर्मभूमि पाटलिपुत्र ही थी। फिर आगे आर्यभट्टस्य योगदानं गणित ज्योतिषा संबद्धं वर्तते यत्र संख्यानाम आकलनं महत्वम् आदधाति। आर्यभट्टः फलित ज्योतिष शास्त्रे न विश्वसति स्म। गणितीय पद्धत्या कृतम् आकलनान् अधृत्य एव तेन प्रतिपादितं यत् ग्रहणे राहु केतु नामको दानवो नास्ति कारणं तत्र तु सूर्यचंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि। सूर्यं परितः भ्रमत्यः पृथिव्यां चंद्रस्य परिक्रमा पथेन संयोगात् ग्रहणं भवति। यदा पृथिव्यां छायापातेन चंद्रस्य प्रकाश अवरुद्धे तदा चंद्रग्रहणं भवति। तथैव पृथ्वी सूर्यो मध्ये समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणं दृश्यते। ठीक, अब देखिए आर्यभट्टस्य योगदानम, अरे कि आर्यभट्ट का योगदान है गणित ज्योतिषा
गणित ज्योतिष से संबद्ध वर्तते है। आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिष से संबद्ध है। यत्र यहाँ संख्याओं की आकलनम गणना महत्व आदधाति रखती है। ठीक कह रहे हैं कि आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिष से संबद्ध है, यहाँ संख्याओं की गणना महत्व रखती है। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र, कह रहे कि आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में न विश्वसती, इसमें विश्वास नहीं करते हैं। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करते हैं। गणितीय पद्धत्या कृतम, गणित करें कि गणित की पद्धति से कृतम करके आकलनम आधृत्य आकलन एवं ही तेन उन्होंने प्रतिपादित किया यदि कि ग्रहण राहु केतु नाम को दान को नास्ति कारणम, कहने कि राहु केतु नाम के राक्षस नहीं है कारण। ठीक, कहने का मतलब क्या है, कह रहे हैं कि गणित की पद्धति से आकलन करके ही उन्होंने प्रतिपादित किया कि ग्रहण राहु केतु नाम के राक्षस के कारण नहीं है। तत्र वहां तो कह रहे हैं कि वहां तो सूर्य चंद्र पृथ्वी, कह रहे हैं कि वहां तो सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी इति त्रीण एव कारणानि, पृथ्वी ही क्या है, 3 कारण है। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर कह रहे हैं कि वहां तो सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी ही 3 कारण हैं। सूर्यम परिता भ्रमत्या, सूर्य के चारों ओर क्या होता है, भ्रमत्या भ्रमण करती है, पृथ्वी। ठीक कह रहे हैं कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी भ्रमण करती है। चंद्रस्य परिक्रम पाथेन संयोगाद ग्रहणम भवति, कह रहे हैं कि चंद्रमा के परिक्रमा मार्ग में संयोगाद मिलने से ग्रहणम भवति, ग्रहण होता है। ठीक कह रहे हैं कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी भ्रमण करती है और पृथ्वी चंद्रमा के परिक्रमा मार्ग में मिलने से, पृथ्वी के चंद्रमा के परिक्रमा मार्ग में मिलने से ग्रहण होता है। यदा पृथिव्याम छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशम अवरुद्धे, यानी कि जब पृथ्वी की छाया पड़ती है, कि जब पृथ्वी की छाया पड़ती है चंद्रमा के प्रकाश को अवरुद्ध करती है, तदा चंद्र ग्रहणम भवति, तब चंद्र ग्रहण होता है। ठीक कह रहे हैं कि जब पृथ्वी की छाया पड़ती है तो चंद्रमा के प्रकाश को अवरुद्ध करती है, तब चंद्र ग्रहण होता है। तथैव पृथ्वी सूर्यो मध्ये समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्य ग्रहणम दृश्यते, कह रहे हैं कि तथैव जब पृथ्वी सूर्य के मध्य बीच में समागतस्य आती है। ठीक कह रहे हैं कि जब पृथ्वी सूर्य के मध्य में आती है तब चंद्रस्य छायापातेन, तब चंद्रमा की छाया पड़ती है, सूर्य ग्रहणम भवति, सूर्य ग्रहणम दृश्यते, तब सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। कहने का मतलब क्या है कि जब पृथ्वी सूर्य के बीच में आती है तब चंद्रमा की छाया पड़ती है। ठीक, और क्या होता है, तब सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकारे प्रायः सामान्य जनाः काठिन्यम अनुभवन्ति। भारतीय ज्योतिष शास्त्रे तथैव आर्यभट्टस्यापि विरोधः अभवत्, तस्य सिद्धान्ताः उपेक्षिताः। सा पंडितं मनन्यानाम् उपहासपात्रं जातः। पुनरपि तस्य दृष्टि कालातिगामिनी दृष्टा आधुनिकः वैज्ञानिकः तस्मिन् तस्य च सिद्धान्ते समादरः प्रकटितः। अस्मादेव कारणाद् अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम्। देखिए, समाज में नूतना नाम नए विचारों को, समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में प्रायः सामान्य लोगों को काठिन्यम अनुभवन्ति, कठिनाई होती है। ठीक करें कि समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में प्रायः सामान्य लोगों को कठिनाई होती है। भारतीय ज्योतिष शास्त्रों में तथैव उसी तरह ही
आर्यभट्टस्यापि, आर्यभट्ट का भी विरोधः अभवत, विरोधे हुआ। यानी कि भारतीय ज्योतिष शास्त्र में भी उसी तरह आर्यभट्ट का भी विरोध हुआ। तस्य सिद्धांतः उपेक्षितः, उनके सिद्धांतों की उपेक्षा हुई, उनके सिद्धांतों की उपेक्षा हुई। सा पंडितम मनन्यानाम, वे पंडितों के मध्य क्या हुए, उपहास पात्रम जाता, उपहास के पात्र हुए, वे पंडितों के मध्य उपहास के पात्र हुए। पुनरपि परंतु तस्य दृष्टि, उनकी दृष्टि कालातिगामिनी, बहुत दूर की दृष्टि, दृष्टा दृष्टि थी। कह रहे कि परंतु उनकी दृष्टि बहुत दूर की दृष्टि थी। आधुनिक वैज्ञानिक है, आज के वैज्ञानिक तस्मिन, उनके करें आज के वैज्ञानिक उनके तस्य च, और उनके सिद्धांते, सिद्धांतों के सप्रति क्या है, समादरः प्रकटितः, आदर प्रकट करते हैं। आज के वैज्ञानिक उनके और उनके सिद्धांतों के प्रति आदर प्रकट करते हैं। अस्माद एव कारणाद, कह रहे हैं कि इसी कारण से अस्माकं प्रथम उपग्रहस्य, हमारे पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट इति कृतम, आर्यभट्ट किया गया। ठीक, कह रहे हैं कि इसी कारण से हमारे पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट किया गया। वस्तुतः भारतीयाः गणित परंपरायाः अथ च विज्ञान परंपरायाः असौ एकः शिखर पुरुषः आसीत्। कह रहे हैं कि वस्तुतः भारतीयाः, भारतीय गणित परंपरायाः, गणित परंपरा अथ च, और विज्ञान परंपरायाः, और विज्ञान परंपरा में असौ ये एक शिखर पुरुषः आसीत्, श्रेष्ठ पुरुषे थे या शिखर पुरुषे थे। ठीक, कह रहे हैं कि वस्तुतः भारतीय गणित परंपरा और विज्ञान परंपरा में ये एक शिखर पुरुषे थे। ठीक, तो इस तरीके से आपका चतुर्दशा पाठा भी क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। आपका एक चैप्टर और बचा है, पंचदशा पाठा प्रहेलिका। ठीक, तो इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद आपका पूरा का पूरा चैप्टर सिलेबस समाप्त हुआ। जो 5 चैप्टर आपके बचे हैं उसको हम अगले वीडियो में उसको आगे इसको कंप्लीट करने के बाद उसको भी कंप्लीट करेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज देखेंगे। ठीक, तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में।